हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है, आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करने जा रही हूँ। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप लोग हैं और आपका अभी भी रियूनियन नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है रियूनियन, कब तक होगा रियूनियन, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। तो चलिए देखते हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो रियूनियन अभी तक क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा आपका रियूनियन, इस चीज़ को चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड तो देखिए सेवन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। देखो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अभी तक आपका रियूनियन क्यों नहीं हुआ। अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो देखो आपके पार्टनर इस वक्त है, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे आपके ये लव पर्सन है, कोई मैरिज पर्सन है, या फिर इनके साथ कोई रिलेशनशिप है आपका, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन देखो आप इनकी एनर्जीज़ को देखो तो आपको खुद एहसास होगा कि एक व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आने के लिए या एक व्यक्ति आपसे बोलने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहा है, कितना ज़्यादा उसको रिग्रेट फील हो रहा है, कितना ज़्यादा कुछ ऐसा है जो वो खुद भोग रहा है, खुद कितनी चीज़ों को ऐसा है जो ये बर्दाश्त कर रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं इस वक्त सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में एक ऐसे व्यक्ति को देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट फील करता है। ये पर्सन आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, इसके साथ आपका कोई एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आप सेम आसपास के एरिया में या सेम प्लेस पर किसी भी पास के एरिया में आप लोग रहते हो या कांटेक्ट हुआ। लेकिन आप सेवन ऑफ वैंड्स के कार्ड के अकॉर्डिंग एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ जो हर वक्त आपको मैनिफेस्ट करता है। वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। वो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था तो वो ईश्वर पर भरोसा करने लगा है। वो कहीं ना कहीं ईश्वर से आपको मांग रहा है, फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। इस वक्त ना जो सिचुएशन या जो व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू करंट फीलिंग्स आपके लिए, ट्रू करंट एनर्जीज आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रही है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा व्यक्ति, मुझे ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग्स रखता है, केयर बहुत करता है। लेकिन किसी बात को लेकर ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो सकता है कि ये ईगो में हो किसी, या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हो सकता है कि ये हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया है ना, प्यार बहुत करता है ये आपसे, बहुत ज़्यादा, नो डाउट। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं और ये चेंजेस की वजह से भी ये पर्सन की एनर्जीज़ रुकी हुई है। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देखो कार्ड के अकॉर्डिंग, कार्ड रिवर्स में आया है तो हम रिवर्स में ही लेंगे, सीधा नहीं करेंगे इस कार्ड को। कार्ड मुझे क्या कह रहा है? कार्ड मुझे यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा है, किसी नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में बता रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में बता रहा है जो लगातार कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्रभावित कर रही हैं, इस पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जब भी मिलते हो या जब भी कॉन्टेक्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी इस बात को लेकर कि जब भी आप दोनों बात कर रहे हो या जब भी आपका कांटेक्ट हुआ कि चलो भाई अब ठीक करते हैं चीज़ें, या फिर मिलते हैं, बहुत दिन से मिले नहीं, बात नहीं हुई, तो आप देखना आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगेंगी, बेवजह के झगड़े होने लगेंगे, या फिर आपको इनका ऐसा रवैया देखने को मिलेगा ना जिसमें आप यही नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है, क्या चाहता है ये पर्सन। क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा देखोगे, बहुत ज़्यादा अपने लिए निगेटिव
नेगेटिव एनर्जीज देखोगे, बहुत ज़्यादा अपने लिए गुस्सा देखोगे, या बहुत ज़्यादा जब ये आपसे बात करेंगे आपको ब्लेम करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से, जबकि मैनिफेस्ट आपको करते हैं, मतलब दिल और दिमाग में आप इस इंसान के हो और ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी बात को लेकर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, इसका स्वभाव बहुत ज़िद्दी हो गया है। और ये जो पर्सन है ना, इस जिद की वजह से कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में, मतलब प्यार होने के बाद भी, और ये जो जिद और जो ये बेवजह झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी की वजह से है और किसी वजह से नहीं है। दूसरा, आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ना दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो मतलब पार्टनर है, जो ये आपका पर्सन है ना, इसके दिल में प्यार है, लेकिन निगेटिविटी और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा। और निगेटिविटी कहाँ से आ रही है? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इनको या तो इनको जानती है, या फिर ये हो सकता है कि इन पर्सन की ही कोई जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिस तरह की करंट एनर्जीज़ में देख रही हूँ, तो देखो हस्बैंड वाइफ अगर आप हो, हस्बैंड अगर वाइफ हो, आपका ये पति है या आपकी पत्नी है ये पर्सन, तो इस वक्त पति है या पत्नी है, या आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो, तो ये पर्सन किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी ऐसी परेशानी को फेस कर रहे हैं, जिस समस्या की वजह से या जिस परेशानी की वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। थ्री ऑफ सोर्ट्स, आप ये समझ लो कि एक ऐसा इंसान मुझे, एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है, जो कि लगातार मैं इस व्यक्ति को, लगातार मैं इस पर्सन को तनाव में देख रही हूँ। ये पर्सन ना आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत दुखी है, इसकी ना फैमिली वाले भी अब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तुम साथ में रहते हो तो तुम सब जो है वो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक अकेले को होता है ना कि समटाइम्स तो परिवार में एक परिवार की तरह रहो, फैमिली की तरह रहो या प्यार की तरह रहो, तो सब सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा है। अब जो थर्ड पार्टी कल तक इन्हें कंट्रोल कर रही थी, या जो थर्ड पार्टी इनके ऊपर कंट्रोल लगा रही थी, फैमिली थी तो फैमिली, तो अब वही लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसे झगड़े करने की कोशिश करते हैं। थ्री ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होने के बाद भी आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी जालसी की वजह से। तो हो सकता है कि कोई आपसे जालसी बहुत करता है। और अगर हम इस कार्ड को एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में देखें या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में देखें, अगर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, अलग अलग जगह पर आपकी शादी हुई है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति है, मैं आपको बोलना चाहूँगी आपका जो भी ये पार्टनर है, इसने अगर आपको आजकल ब्लॉक किया है या इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, ये व्यक्ति खुद आपकी ज़िंदगी में आएगा, और आप खुद इस चीज़ को देखोगे कि ये व्यक्ति, ये पर्सन खुद आपको नॉक करके आपके दरवाजे पर आएगा, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे ये पर्सन पूरी तरीके से ना टूट चुका है, या फिर जिसकी वजह से ये पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारे मतलब एक लाइक नेगेटिविटी को बता रहा है कार्ड। तो आप अगर इस चीज़ को देखते हो तो आप इस चीज़ को इस तरीके से देखो कि ये पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, या इस पर्सन की ज़िंदगी में जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसकी वजह से एनर्जीज रुकी हुई है। आई नो दैट कि आप वो चीज़ जानते हो, जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है वो चीज़ दिख रही है, लेकिन इसका प्रभाव कैसे कम हो, ये चीज़ की भाई चीज़ ठीक कैसे हो। तो देखो नकारात्मक ऊर्जाओं को तो सीधा सीधा ये होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप हीलिंग ले सकते हो। नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना नेगेटिविटी कम करने के लिए। ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है ना, उसमें मुझे काफ़ी हद तक आपके दोनों के बीच में इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज ही दिख रही है। तो इसके लिए आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, लेकिन आप पहले टैरो कार्ड रीडिंग से एनर्जीज चेक करवा सकते हो यदि आपको लगता है तो। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है मेरी जनरल रीडिंग में तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ही देखें, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भाई प्रॉपर चेक करवाना है, कुछ लोग होते हैं जिनको
अच्छी लगती है मेरी जनरल रीडिंग, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका खाली उनके नेम और प्लेस से जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा परफेक्ट होगी। बात भी ठीक है। तो फिर अगर आपको भी यही लगता है तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो। 9540119650 ये व्हाट्सअप पर है नंबर, आप मैसेज वगैरह करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नेम प्लेस वगैरह आपको देना है रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी हद तक मुझे अब आपके पर्सन बैलेंसिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, मतलब जो पर्सन कल तक आपसे बात नहीं करता था, डरता था, हालांकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, लेकिन वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं ये पर्सन ने किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार मतलब इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और ये उन लोगों से बचना चाहते हैं। ये पर्सन ने जिस तरीके से कार्ड आ रहा ना, एक 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में, 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा साफ तौर पर ये कहती है कि हाँ भाई अब इनको बैलेंस बनाना है। जो कुछ इन्होंने गड़बड़ी करनी थी या जो कुछ चीज़ें ख़राब करनी थी या जो नहीं समझना था रिश्ते को, जो कदर नहीं करनी थी, वो ये कर चुके हैं। अब लेकिन ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब इनके दिमाग में, दिल में जो है वो आपके लिए बहुत प्यार है। अब ना ये उस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं जिस तरीके से इन्हें समझना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अब आपको लेकर सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। पेंटिकल की ऊर्जा में है, साफ तौर पर दिख रहा है कि हाँ मैंने तुमसे गलती की थी, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने तुम्हारी प्यार को नहीं समझा था, मैंने कदर नहीं की थी, बहुत सारी चीज़ों की मैंने गलतियाँ की थी। आज मैं जिस समय हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, मैं फंसी हुई हूँ या मैं फंसा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं तुम्हारा रिश्ता चाहता हूँ वापस से। तो इतना कुछ ये पर्सन की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। मतलब अफसोस, इस इंसान को अफसोस हो रहा है कि क्यों इसने आपके प्यार भरे रिश्ते को ठुकराया, क्यों। अब ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल में आ गया है और ये 2 ऑफ पेंटिकल आपके और इनके रिश्ते को लेकर बहुत कुछ आगे लेकर जाएगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप दोनों का मिलन होगा। अगर आप सोलमेट कनेक्शन हो ना, आपको ये सोल आपको खुद कांटेक्ट करेगी। ये सोलमेट कनेक्शन आपके रिश्ते का सबसे बढ़िया रिश्ता साबित होने वाला, आगे जाकर इस पर्सन के साथ फ्यूचर होगा डेफिनेटली। लेकिन जो एनर्जीज रुकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि होल्ड पर की हुई है एनर्जीज, और ये जो एनर्जीज रुकी हुई है, ये एनर्जी जब तक रुकी रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके रियूनियन में, तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके रिश्ते में। लेकिन जिस दिन ये एनर्जीज स्टक है ना, अभी एनर्जीज रुकी हुई एनर्जीज है, स्टक एनर्जीज है। तो जब रुकी हुई एनर्जीज होती है, स्टक एनर्जीज होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी का दबाव है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो आप, हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई ऐसा हो, और ये भी हो सकता है कि आपके परिवार से भी हो, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है ना, आपके परिवार से, आपकी फैमिली से भी कोई ना कोई ऐसे 2 से 3 लोग दिख रहे हैं। हो सकता है कि सबके साथ ये बात कनेक्ट ना हो, आपके साथ कुछ अलग टाइप की एनर्जीज हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी जिसमें एनर्जीज दिख रही है, आपके परिवार में या आपके जानने पहचान वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार निगेटिविटी को सेंड कर रहे हैं, लगातार वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल एनर्जीज या स्पेल एनर्जीज या जैसे होता है ना नज़र लग जाना, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, जिससे आपका रिश्ता कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है। और आप दोनों के बीच में, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे लव पर्सन हो, आप दोनों के बीच में एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी दूरियां आ गई हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ से परेशान हो कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, वो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं, जबकि आप कोशिश कर रहे होगे कि चीज़ें ठीक हो, है ना। तो भाई पेंटिकल की एनर्जी से साफ दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, आपको भी, आप भी कोशिश करें बट फिर भी आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ऊर्जा रुकी हुई है और ये ऊर्जा प्रॉपर तरीके से चेक। तो इस वक्त जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है, पेंटिकल्स की ऊर्जा में है ये इंसान जो भी है,
डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली आपका साथ देगा और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता भी आगे तक फ्यूचर तक जाएगा। तो रियूनियन के लिए आप पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें क्योंकि आपके पार्टनर भी इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों का मैनिफेस्टेशन होगा तो एनर्जीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी। एंड राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, पाइसेस है, जेमिनी टॉरस है, कैंसर है एंड यहाँ पर तुला राशि है, मेष राशि है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो सेकंड चीज़ यहाँ पर आप नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है जो आपके रिश्ते में एंजल्स नंबर की बात करें तो। ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। नेक्स्ट क्या होगा इन पर्सन का अगला कदम, क्या ये पर्सन आएंगे, क्या ये पर्सन आएंगे, लौटेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम क्या कुछ होगा, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है इस वक्त किंग ऑफ वैंड्स के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ कॉल पर बात कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं। इनका जो अगला कदम दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड के अकॉर्डिंग वो सारी इच्छाएँ, वो जो कमिटमेंट आप इनसे चाहते हो ना कि भाई मेरी ज़िंदगी भर मेरा साथ देना, जिस तरीके से मुझसे रिश्ता रखा था, जिस तरीके से मुझसे प्यार किया था या जिस तरीके से मुझसे शादी की थी उसको निभाना, जो रिश्ता मुझसे रखा था उसको निभाना। तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता तो आगे जाएगा, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कार्ड हमें एंजल ने दिया है ना, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आना तो चाहता है। अगर ये पर्सन साइलेंस भी है ना, बहुत साइलेंस से चुप रहता है, आपके सामने है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपका साथ ज़रूर देंगे। नेक्स्ट एक्शन इनका जो है वो बहुत प्यारा है। बहुत जल्द इनका कोई कॉल मैसेज आने वाला है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। इनका जो अगला कदम होगा वो सारी परेशानियां दूर कर देगा। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, जो इतने दिनों से दूरियां आ रही हैं, जो आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बहुत दिनों से रुकावटें आपके रिश्ते में आ रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, चाहकर भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, या कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को केयर नहीं कर पा रहे हो, हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में चेंजेस आने वाला है जिसमें ये पर्सन ना, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले तो गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि ये पर्सन आपके साथ बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो जब आपके पार्टनर आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना गाइस बहुत ट्रू दिख रही हैं। आप कार्ड में देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये पर्सन ऐसा फैसला करेंगे जिससे चाहे थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में हो चाहे फैमिली हो, कोई कुछ नहीं पाएगा कोई भी, और ये पूरी तरीके से आपका साथ देंगे, साथ निभाने को तैयार हैं, वादा निभाने को तैयार हैं। अब आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटने को रेडी है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।